सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चंस के साथ देखते हैं क्या है। देखिए कहता है सर 6 लड़के हैं ABCDEF और 6 लड़कियां भी है GHIJKL। एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक लड़की एक लड़के की ओर मुख करके, यानी कि आमने सामने वाली व्यवस्था दे रखी है। तो जब आमने सामने वाली व्यवस्था दे रखी है, इसका मतलब है कि 6 लोग ऊपर होंगे और 6 लोग नीचे होंगे। 6 लोग ऊपर होंगे और 6 लोग नीचे होंगे। और जब भी आमने सामने की व्यवस्था हो तो नॉर्थ देखने वाले को नीचे रखिए और साउथ देखने वाले को ऊपर रखिए। ठीक है, अब देख लो क्या कहता है। सबसे पहला लाइन कहता है जी उस लड़की के दाएं बगल में खड़ा है जो दाएं छोर पर खड़े लड़के ई की ओर मुख किए हुए है। तो ध्यान से देखिएगा, अच्छा सा लाइन दिया है। जी उस लड़की के दाएं बगल में खड़ा है जो दाएं छोर पर खड़े लड़के ई की ओर मुख किए हुए है। इसका मतलब है कि एक पंक्ति लड़के की है और एक पंक्ति लड़कियों की है। तो मान लो कि हमने लड़के का पंक्ति ये बना रखा है नीचे वाला और लड़की की पंक्ति ये बना रखा है। तो ई की ओर मुख किए हुए है, तो जो दाएं छोर पर खड़े लड़के ई, तो दायां छोर पे कोई लड़का खड़ा है ई और इसके सामने जो मुख किए हुए है उसके दाएं बगल में कौन है, तो जी। यानी 2 घर ऊपर और 2 घर नीचे, ये फिक्स हो गया। अच्छा प्रश्न होने वाला है ये। तो जी उस लड़की के ठीक दाएं बगल में खड़ा है जो दाएं छोर पर खड़े लड़के ई की ओर मुख किए हुए है। तो बताइए जब दायां छोर से मिल गया 1 2 तो 3 4 5 और ये 6, क्योंकि एक लाइन में 6 बैठने हैं। 1 2 हो चुका है तो 3 4 5 और ये 6। आगे चलिए देखिए क्या कहता है। डी और ई के बीच में केवल बी है, तो डी और ई के बीच में केवल बी है। चलिए आगे चलते हैं। एफ ए के बाईं ओर बगल में है और एफ जो है ना वो ए के बाईं ओर बगल में है। तो ए को यहां रखकर एफ को रख सकते हैं या ए को यहां रखकर एफ को रख सकते हैं। 2 कंडीशन छोड़ दीजिए। फिर देखिए क्या कहता है, और सी के दाईं ओर बगल में है। तो एफ ए के बाईं ओर बगल में है और सी के दाईं ओर भी बगल में है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां सी, यहां एफ और यहां ए। नीचे वाला कंडीशन पूरा का पूरा कवर अप हो गया। नेक्स्ट वन देखेंगे। फिर क्या कहता है, आई एच के बाईं ओर बगल में है और ए की ओर मुख की है। तो आई का मुख कहां है, तो ए की ओर आई। और आई कहां है बाबू, तो एच के बाईं ओर बगल में है, तो एच के बाईं ओर बगल में है। आगे चलते हैं। एल जे के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब जहां भी जे को रखेंगे ना उसके बाएं तीसरा एल है। तो जे को यहां रखें तो पहला दूसरा तीसरा एल रख सकते हैं। जे को यहां रखे तो पहला दूसरा तीसरा नहीं, यानी जे को यहां पहला दूसरा तीसरा एल। अब देख लो, जी खत्म, एच खत्म, आई खत्म, जे खत्म, एल खत्म, बचा कौन, के। और हमारा अरेंजमेंट एक अटेम्प्ट में जो है ये बन करके पूरा हो गया। यानी समझ लो कि अगर 100 बच्चे एग्जाम देने बैठे हैं तो 100 बच्चे में 70 बच्चे तो इस सिटिंग को देखकर ही भाग जाएंगे और बाकी जो 30 बच्चे बनाएंगे उसमें से भी 8-10 बच्चे गलती ही करेंगे। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लड़का डी के बाईं ओर बगल में खड़ा है। तो डी के बाईं ओर बगल में ए खड़ा है और ए किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। क्या है चंदन, बाबू चंदन पीडीएफ रोज जाता है। अरे सबको रोज पीडीएफ मिलता है ना जी। देखिए चंदन को पीडीएफ नहीं मिलता है। देखिए क्या कहता है, ABCD यानी 4 लोग एक गोल घेरे पर बैठे हैं। तो 4 लोग हैं जो एक गोल घेरे पर बैठे हैं। सी को बी के बाजू में नहीं बैठना है, तो सी को कहां नहीं बैठना है, तो बी के बगल में नहीं बैठना है, छोड़ दो। डी सी के दाईं ओर है और जहां सी होगा उसके दाईं ओर डी होगा और बी को सी के बगल में नहीं बैठना है, तो बी सी के सामने बैठेगा और यहां ए आएगा। पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है। बी, यह ए तथा डी के बीच में बैठा है, तो बी ए और डी के बीच में है, सही है। बी, यह डी के दाईं ओर बैठा है, तो बी डी के दाईं ओर बैठा है, ये भी सही है। ए डी के सामने है, ए डी के सामने है, ये भी सही है। ए, यह डी और सी के बीच में है,
तो ए क्या डी और सी के बीच में है? तो नहीं है, यानी यही गलत है। और वही पूछा था कौन सा बयान गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी का बयान गलत है, यानी इसके लिए हमारा आंसर डी होगा। अब देख लीजिए कितना छोटा सा प्रश्न एएलपी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, यानी ये प्रश्न 100 बच्चे में से 100 बच्चे बनाया होगा, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने इस प्रश्न को छोड़ा होगा, सारे ने बनाया होगा इस प्रश्न को। लेकिन हर बार इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा है मेरे भाई, क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा पूछा गया है। अब देख लो क्या कहता है, जेके एलएमएन एक्स वाई और जेड, यानी 8 लोग एक घेरे में बाहर की ओर मुख करके खड़े हैं। तो टोटल 8 लोग हैं और ये 8 लोग कहां मुख करके खड़े हैं? तो सर बाहर की ओर मुख करके खड़े हैं। इसका मतलब दायां जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और दायां जाएगा क्लॉकवाइज और बायां जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ध्यान से देख लो क्या कहता है, एल ना तो जे और ना ही वाई के बगल में खड़ा है, यानी एल एक ऐसा बंदा है जो जे के बगल में नहीं है, और ना ही एल किसके, तो वाई के बगल में खड़ा है। तो हम लोगों ने लिख करके काट लिया और आगे की ओर चल दिए। फिर देखो क्या कहता है, एम जे के बगल में खड़ा है लेकिन जेड के नहीं। तो एम जो है वो जे के बगल में तो है, लेकिन m जो है वो z के बगल में खड़ा नहीं हो सकता है। अभी कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग को फिक्स नहीं मिला है, इसीलिए हम कोडिफिकेशन ही करेंगे। n z के बगल में खड़ा है, अब कोई n है जो किसके बगल में खड़ा है, तो z के बगल में खड़ा है और x के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। देखिए पहला कंडीशन दिया, और किसके लिए बाबू, तो दूर वाले के लिए, यानी दूर वाला कौन, n। तो n कहां खड़ा है, तो x के दाईं ओर। तो x के दाईं ओर पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पे कौन खड़ा है, तो सर n खड़ा है। आगे चलिए, k x के बगल में खड़ा है। अब k जब x के बगल में खड़ा है तो k को यहां भी रख सकते हैं या k को यहां भी रख सकते हैं, और m के बाईं ओर चौथे स्थान पे खड़ा है। तो देखो k को यहां रखेंगे तो m के बाईं ओर चौथा नहीं हो सकता, लेकिन अगर k को यहां रखे और m को बाहर दिखाएं तो m के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो सकता है। अब इस लाइन से हम लोग को जोड़ लेना है, तो देख लो ध्यान से, हाँ n के बगल में कौन है, z, लेकिन z m के बगल में नहीं है, तो z m के बगल में नहीं है तो z को यहां होना चाहिए। अब देख लो m के बगल में कौन है, j, और j के बगल में l है, तो j यहां रखेंगे तो l नहीं आएगा, तो j के बगल में l नहीं है और l के बगल में y नहीं है। तो चलो अगर हमने j को यहां रख दिया, j को यहां रख दिया तो j और m तो साथ में हो गए, लेकिन अब कहता है कि j के बगल में l नहीं है तो l y को साथ में रखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि j का स्थान हम ऊपर से हटाएंगे और j को हम यहां फिट करेंगे। तो j के बगल में l नहीं खड़ा है तो l यहां खड़ा होगा। अब इकलौता बचा y यहां खड़ा हो गया और अरेंजमेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। गुड इवनिंग बाबू। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन k के दाईं ओर तीसरा है। तो k तो बाहर को देख रहा है, तो इसके दाईं ओर पहला, दूसरा और तीसरा l है, और l किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। धर्मेश कुमार, हाँ बाबू कल वाली क्लास 1 बजे से चलेगी, सेम टाइम सेम वेन्यू। देखिए कहता है 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हैं, एक के ऊपर 1 2 3 4 और 5 लोग बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। बी ए के ऊपर किसी स्थान पर इस तरह बैठा है कि उनके मध्य में एक व्यक्ति बैठे। तो बी ए के ऊपर किसी स्थान पर इस तरह बैठा है कि उसके मध्य में एक व्यक्ति बैठे। ए तथा सी के मध्य 2 व्यक्ति हैं, ए तथा सी के मध्य 2 व्यक्ति हैं, यानी 22 वर्षा के। यदि सी सबसे ऊपर नहीं है और सी को बोला कि सर सबसे ऊपर नहीं है, तो मध्य में कौन बैठा। बस इतना ही इंफॉर्मेशन है और इतना ही इंफॉर्मेशन पे हम लोग को जवाब देना है। तो देखिए ध्यान से, बी के ऊपर, बी ए के ऊपर कौन बैठा है एक स्थान छोड़ के, बी। तो अगर हम ए को यहां रख लें और एक स्थान छोड़ के बी को यहां रखें तो रख तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ए और सी के बीच फिर 2 लोग नहीं हो सकता है, यानी ए का पोजीशन यहां से खत्म हो गया। अब नीचे आओ, अगर हम बी को यहां रखते हैं, बी को यहां रखते हैं तो उसके नीचे छोड़कर ए को यहां,
तो 1 और 2 छोड़ के सी को नहीं रख सकते ऊपर में, छोड़ दीजिए। इसका मतलब है कि अब बी जो है ना बाबू ये यहां आने वाला है, और एक स्थान छोड़ के ए को यहां रखेंगे और 1 और 2 छोड़ के सी को यहां रखेंगे। ठीक है, तो पूछता है सर ठीक मध्य में कौन बैठने वाला है, तो 2 लोग ऊपर बैठ गया, 2 लोग नीचे बैठ गया और सी ठीक मध्य में बी बैठ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसके लिए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा सा था लेकिन दमदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखोगे, एक सैनिक स्कूल में करियप्पा, कारगिल, कटारी, मानकेशो और सुब्रतो 5 अलग अलग सदन है। कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है, तो कारगिल जो है, कारगिल सदन जो है वो कहां है, तो सुब्रतो के दाईं ओर है, सुब्रतो के दाईं ओर है। और कटारी करियप्पा के बाईं ओर और कारगिल के दाईं ओर है। जबकि कटारी की बात करें तो वो कटारी जो है वो कारगिल के दाईं ओर, लेकिन करियप्पा के बाईं ओर है। सुब्रतो मनकेशो के दाईं ओर है। अब देख लो कितने लोग थे, 5 सैनिक, 1 2 3 4 और 1 5 थे, बन गया। कौन सा सदन बीच में है, तो कारगिल सदन बीच में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर होने वाला है। छह व्यक्ति ताश खेल रहे हैं, वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो सबसे पहले एक सर्किल बना लो और इस पे 6 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर लो। अब जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो राइट जाएगा एंटी क्लॉक, लेफ्ट जाएगा क्लॉकवाइज। अब देख लो क्या कहता है, आर एस के सामने है, तो आर किसके, तो एस के सामने है। जो जो यानी आर के लिए ए के बाईं ओर है, तो आर जो है ना बाबू वो ए के, आर जो है वो ए के बाईं ओर है। फिर देख लो क्या कहता है, और पी के दाईं ओर है, तो और जो ए के बाईं ओर है और पी के दाईं ओर है, तो आर एस के सामने है, जो यानी आर के लिए, ए के दाईं ओर है, ए के बाईं ओर है और पी के दाईं ओर है, तो आर जो है ना वो पी के दाईं ओर है। ए डी के बाईं ओर है, ए डी के बाईं ओर है, चलो बढ़िया है। और वाई पी के बाईं ओर है, और वाई जो है वो पी के बाईं ओर है, बन गया। पी और आर साथ में अपना स्थान बदल लेते हैं, पी और आर अपना स्थान बदल लेते हैं, तो डी के बाईं ओर कौन होगा, तो पी और आर के स्थान बदलने से क्या डी के साथ कोई फर्क पड़ेगा, तो डी के बाईं ओर पहले भी ए था और अभी भी ए होगा। यदि वाई और डी और वाई भी अपना स्थान बदलता है, अच्छा डी और वाई भी अपना स्थान बदलता है, तो अब देख लो डी कहाँ आ चुका है, तो अब डी यहां आ चुका है। अब पूछा गया है कि डी के बाईं ओर कौन होगा, तो डी तो सेंटर को देख रहा है, तो डी का दायां और डी का बायां, तो डी के बाएं में एस होगा, यानी ऑप्शन किसको लगाएंगे, तो डी नंबर को लगाएंगे। इसके लिए परफेक्ट आंसर हमारा डी हो गया, जो एस होगा। नेक्स्ट देखोगे, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दे बताओ। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, अच्छा सा क्वेश्चन है। 6 4 8 2 20 कैसे हो गए, 6 4 8 2 मिलकर के 20 कैसे पूरा कर लिया। देखिए रंजन ने जवाब दे दिया सर आसानी से, बहुत बढ़िया बाबू। देखिए कुछ नहीं किया, राइट और लेफ्ट को मल्टीप्लाई किया, तो 8 चको कितने हो गए, 32। अप एंड डाउन को मल्टीप्लाई किया, 6 दूना 12, 32 में 12 को माइनस कर दिया तो कितने मिल गए, तो 20। इसी तरह से राइट और लेफ्ट को मल्टीप्लाई करेगा, तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 8 छक 48 हो गए। अप को डाउन से मल्टीप्लाई किया, तो 5 छक 30 हो गए। 48 में 30 माइनस हुआ तो 18 बच गए। सेम तरीका क्या करेगा,
राइट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया तो 9 दूना कितने हो गए, तो 18 हो गए। और ऊपर को नीचे से तो 4 तिहाई कितने हो गए, 12 हो गए। 18 में 12 को माइनस कर दिया, 6 मिल गए। 6 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लगभग लोगों का ए आ चुका है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन देखोगे, ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। 3 3 है ना, सबसे पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 तिहाई कितने हो गए, 9 हो गए। और फिर 3 + 3 कर दिया तो 3 3 कितने हो गए, 6, यानी इस तरह से वो 96 लिखा है। 2 2 है ना, तो सबसे पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 दूना कितने हो गए, 4। और फिर 2 में 2 को जोड़ दिया तो 2 2 भी कितने हो गए, 4। इस तरह से उसने 44 लिखा। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 1 को 1 में जोड़ देंगे तो 2, यानी आंसर हमारे पास 12 हो जाना चाहिए। 12 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। यानी थोड़ा सा दिमाग खर्च करने वाला क्वेश्चन था। अगर दिख गया तो बहुत जल्दी बन गया, और नहीं दिखा तो फिर जोड़ घटाव गुना भाग करके उससे लड़ाई करते रहिए। नेक्स्ट देखोगे, ध्यान से देखिएगा। अच्छा बताओ, अगर हम इन दोनों को एक साथ जोड़ दें तो 10 + 12, 12 10 22 हो गए। और इन दोनों को आपस में जोड़ दे तो 7 5 12, 7 5 12। और 22 में से अगर 12 को माइनस कर दे तो बीच वाली संख्या 10 मिल जाएगी। इसी तरह से अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो 16 + 11 27 हो गए। और नीचे दोनों 8 4 को जोड़ दें तो 8 + 4 12। अगर हम 27 में से 12 को माइनस करें 15 मिलेगा क्या। सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है, किसके साथ, तो सर 15 और 9 को जोड़ दो। जब 15 और 9 को आप जोड़ोगे तो आप 24 लाओगे। और फिर 6 और 5 को जोड़ दो तो 6 और 5 को जोड़ोगे तो 11 आएंगे। 24 में से 11 घटा दो, 3 और 1 13 बच गया। देख लो 13 कहीं है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता 13 दे रखा है। तो आंसर हमारा 13 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, एक प्रश्न दिया गया जिसमें 3 वेन बनाए गए हैं, डॉक्टर के लिए, फीमेल के लिए और टैक्स पे के लिए। कहता है ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो करदाता भी हैं किंतु डॉक्टर नहीं है। तो हमको ऐसी महिला चाहिए जो टैक्स पे ही है लेकिन डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर नहीं है यानी ये वाले सर्किल से बाहर चाहिए और बाकी दोनों में चाहिए। तो इकलौता 15 महिला ऐसी है जो कर तो देती है लेकिन डॉक्टर नहीं है। और 15 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जाएगा। नेक्स्ट वन देखोगे, अच्छा देखिए, तो मून, सैटेलाइट और क्रिस्टल बॉडी यानी आकाशीय पिंड, ठीक है। तो देखो, चंद्रमा अलग चीज है, उपग्रह, चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह है। तो हम उपग्रह को चंद्रमा के अंदर डाल सकते हैं। और चंद्रमा चूंकि और उपग्रह चूंकि आकाशीय पिंड भी होता है, यानी हम कह सकते हैं कि आकाशीय पिंड किसको लगा सकते हैं, ए तो खारिज हो गया। अगर बी में हम इसको माने चंद्रमा, तो चंद्रमा उपग्रह भी है और कुछ उपग्रह आकाशीय पिंड भी होते हैं। इसके लिए सुटेबल आंसर बी है, ठीक है। देखो ये जो हमारा है ना, ये मून है, तो जितना भी मून होगा वो सारा का सारा उपग्रह का ही हिस्सा होगा, ठीक है। और कुछ उपग्रह मैनमेड होते हैं और कुछ उपग्रह जो होते हैं ना वो प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए मून प्रकृति के द्वारा नहीं बना है, लेकिन वही आर्यभट्ट की बात करें तो वो भी आपके उपग्रह है, सैटेलाइट है, लेकिन वो मैनमेड है। तो इसीलिए हम लोगों ने मून को अंदर रखा, किसके, उपग्रह के। और सारे उपग्रह तो नहीं, लेकिन कुछ उपग्रह क्या हो सकते हैं, तो आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। जैसे मून हमारा आकाशीय पिंड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, इसके लिए सबसे सुटेबल और सबसे परफेक्ट आंसर बन सकता है। सर मॉर्निंग में कहाँ में टेस्ट लेते हैं, बाबू मॉर्निंग में हमारी टेस्ट नहीं चलती है, इवनिंग में हमारी टेस्ट चलती है, ठीक है बच्चा। मॉर्निंग में भी किसी भी ब्रांच पे टेस्ट नहीं लेता हूं। देखिए, कुछ बिल्लियां मच्छर हैं, ध्यान से समझोगे। बिल्ली को किससे मिलना है, मच्छर से। तो बिल्ली यहां मच्छर यहां चूहा मिलवाएगा, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। कोई चूहा कुत्ता नहीं है, कुत्ता दहेज नहीं दे पाएगा, गलत हो गया। कुछ मच्छर कुत्ता है,
अच्छा बताओ, मच्छर को अगर कुत्ते से मिलाने जाएंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ निगेटिव नहीं है, गलत हो गया। अब ध्यान से देखो तो यहाँ चूहा और कुत्ता है, कहीं और चूहा कुत्ता नहीं है। अच्छा चौथा भी है, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, बिल्कुल सही है। यानी केवल 4 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर होगा। अब वेन डायग्राम वाले लोग देखिए, देख बाबू जितना भी कुत्ता था ना, कुछ कुत्ता जो था वो बिल्ली था, और फिर कहता है सर कोई बिल्ली चूहा नहीं, यानी बिल्ली की दुश्मनी चूहे से है। और फिर कहता है सभी चूहे मच्छर है, जितना भी चूहा था वो सारा का सारा मच्छर था। अगर वेन एनालिसिस हम लोग करते हैं तो वेन एनालिसिस में हम पाएंगे कि इन दोनों के बीच में 100% की दुश्मनी है, और इन दोनों के बीच में 50% की दुश्मनी है। ठीक है, अब देखो कहता है कुछ बिल्लियां मच्छर हैं। क्या हमको कुछ बिल्ली मच्छर दिखता है? तो नहीं दिखता है, तो काट लो। कोई चूहा कुत्ता नहीं है। अब देख लो, चूहा और कुत्ता के बीच में कोई दुश्मनी ही नहीं है, 50% की दुश्मनी है। तो जब 50% की दुश्मनी हो तो कोई नहीं हम नहीं कह सकते, यानी ये गलत हो गया। कुछ मच्छर कुत्ते हैं, कुछ मच्छर कुत्ता दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर। कुछ बिल्ली कुत्ता है, तो कुछ बिल्ली कुत्ता दिख रहा है, तो आंसर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है निम्नलिखित संख्या श्रेणी का अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं 2 अंकीय संख्या है, यानी जितनी भी संख्याएं दी गई हैं ये सारी की सारी जो है वो 2 अंकीय संख्या है। अब कहता है उपर्युक्त श्रेणी के पहले आधे भाग की सभी संख्याओं का योग और दूसरे आधे भाग की सभी संख्याओं के योग का अंतर आपको निकालना है। तो संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 संख्याएं हैं। तो शुरुआत में 9 संख्या और बाद में 9 संख्या को पकड़ो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहां से इसका डिवीजन लग गया। अब शुरुआत की संख्या का योग और अंत की संख्या के योग का आपको अंतर निकालना है। तो चलो जोड़ लेते हैं। देखो जोड़ता हूं मैं, 8 8 16 1 17, 17 और 5 22 हो गए, 22 और 4 26 हो गए, 26 और 6 32 हो गए, 32 और 3 35, 35 6 41, 41 और 6 47, और 47 और 3 50 के लिए जीरो हाथ में बच गए 5। 7 5 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 3 18, 1 19, 19 और 2 21, 21 4 25 और 5 30 और 1 31, यानी पहली संख्या आ गई कितनी? तो 310। अब दूसरी संख्या को जोड़ते हैं, तो ध्यान से देखोगे, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 9 24, और 24 और 3 27, 4 31, 31 और 2 33, और 33 और 4 37, और 37 और 3 40। 40 का मतलब हो गया जीरो, हाथ में बच गया 4। 8 4 12, 12 8 20, और 20 2 22, 22 2 24, 24 और 7 24 और 7 31, और 9 40, और 40 और 5 45, 45 6 51, 51 और 6 57 हो गए, यानी ये 570 हो गया। अब ये पहली पार्ट की संख्या, ये दूसरे पार्ट की संख्या, दोनों का अंतर चाहिए। तो 310 इसमें से घटा लो, जीरो, 7 में से 1 गया 6 और 2, यानी 260 आएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता दे रखे हैं। यानी क्वेश्चन में दम तो नहीं था, लेकिन बस टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। आपको ये समय कंज्यूम करना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। जबकि देख लो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। कोई भी बच्चा जो एक दिन से तैयारी कर रहा है वो भी बनाएगा, और जो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है उसके आगे भी ये क्वेश्चन रख दोगे वो बना देगा। लेकिन क्या होगा? समय देना पड़ेगा। अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो आप जल्दी बना लोगे। अब देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित श्रेणी में कितने डी हैं जिनके तुरंत बाद डब्ल्यू है किंतु तुरंत पहले के नहीं है? तो हमको डी चाहिए जिनके तुरंत बाद डब्ल्यू चाहिए, लेकिन ऐसा डी नहीं चाहिए जिसके बाद डब्ल्यू हो और तुरंत पहले के हो, हमको ये नहीं चाहिए। ठीक है, डी खोजो। डी के बाद डब्ल्यू नहीं है, कैंसिल। डी के बाद डब्ल्यू है लेकिन पहले के भी है, कैंसिल। डी के बाद डब्ल्यू है लेकिन पहले के नहीं, बच गया। डी के बाद डब्ल्यू नहीं, डी के बाद डब्ल्यू है लेकिन पहले के नहीं, बच गया। डी के बाद डब्ल्यू है लेकिन पहले के नहीं, बच गया। यानी टोटल ऐसी व्यवस्था 3 मिल रही है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे।
सर 8 से 12 वाले सुपर फाउंडेशन बैच में ऑनलाइन बंद हो गया है सर, कुछ दिनों से क्लास नहीं चल। हाँ बाबू, अभी छुट्टी दे हुए, मंडे से क्लास चलेगी और फ्राइडे को समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अभी मुझे याद है ऑड मैन आउट में पढ़ा रहा था। ऑड मैन आउट के बाद मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा और कंडीशनल नंबर सीरीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। 2 चीज और पढ़ाने हैं, उसके बाद वो बैच जो है आपकी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो वही 3 से 4 दिन के क्लास बाकी हैं, तो 3 से 4 दिन का क्लास लेकर के मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक आपकी बैच जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। देखो कहता है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने 8 ऐसे हैं जिनके बाद में संख्या 4 नहीं आती है परंतु जिसके पहले संख्या 5 आती है। एक्चुअली में हमें 58 ढूंढने हैं। 58 है ना, मिल गया। 58 है, मिल गया। 58 है, मिल गया। 58 है, मिला। 58 है, यानी 1 2 3 4 5 संख्या है, ऑप्शन नंबर सी। टोटल संख्या कितनी है? 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए ए बी ए दिखता है, यहां भी हम ए दिख रहे हैं। अगर यहां भी ए बी सोचे तो ए बी ए सी बी, ठीक है। तो ए बी ए सी बी सी, ए बी ए सी बी सी, ए बी ए सी बी सी, बाहर क्या निकला? सी बी बी ए। देख लो तो सी बी बी ए कहीं है क्या? ऑप्शन नंबर डी में है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर होगा। देखो ध्यान से समझना, 2 का पावर 2 चढ़ा दिया तो 4 मिल गया, और 3 का पावर 3 चढ़ा दिया तो 27 मिल गए। इसी तरह से 4 का पावर 4 चढ़ा दिया तो 256 मिल गए। तो अब 5 का पावर 5 चढ़ाएगा, बचे 25 25 25 125 25 625 625 बचे 31 25 आएगा ना, ऑप्शन नंबर डी। 625 बचे कितना? तो 31 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, तो अगला टर्म जो होगा वो 5 का पावर 5 चढ़ेगा, और 5 का पावर 5 कितना होता है? तो 31 25 होता है। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए कहता है जगदीश के घर से डाकघर कितना दूर व किस दिशा में है? तो जगदीश अपने घर से पूरब में चला 200 कदम, ईस्ट में चला कितना? 200 कदम। अब फिर वहां से वो दाईं ओर मुड़ता है, तो ईस्ट से दायां मुड़ने का मतलब साउथ में वो जाएगा 40 कदम, और चाय की दुकान पर पहुंचता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, तो साउथ से दायां यानी वेस्ट में चलेगा वो 40 कदम, चलकर बस अड्डे पर पहुंच, उसके बाद फिर वो दाएं मुड़ता है, तो वेस्ट से दायां यानी नॉर्थ में मुड़ेगा, और कितना चलता है? 40 कदम। वहां से वो फिर दाएं मुड़ता है, नॉर्थ से दायां मुड़ने का मतलब वो ईस्ट में मुड़ जाएगा, और कितना चलेगा? तो 140 कदम, ठीक है। अब कहता है मुड़कर डाकघर पहुंच जाता है। जगदीश के घर से डाकघर कितनी दूर और किस दिशा में? तो जो अपोजिट है उसको काट दो, देख लो, नॉर्थ साउथ अपोजिट है, कट गया। 40 से 40 कट गया, यहां 100 बच गए, यानी घर से डाकघर जो है वो ईस्ट में 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ईस्ट में 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अब 300 किलोमीटर, 200 एक 300, ईस्ट में 300, ऑप्शन नंबर ए। आप चाहो तो फिगर से बना सकते हो। नेक्स्ट वन देखिए, एनटीपीसी में एक प्रश्न पूछे गए हैं। आप देख रहे होगे ऊपर नॉर्थ दिखाया गया है, ये जय का घर है, और यहां पे दरवाजा दिखाया गया है। कहता है जय अपने घर से चलता है, तो अपने घर से चला और पूरब दिशा में बैंक स्ट्रीट की ओर मुड़ गया, और 2 ब्लॉक चलता है, तो ब्लॉक नंबर 1 पार किया, ब्लॉक नंबर 2 पार किया, और दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, और फिर वो लगातार सड़क के अंत तक पहुंच जाता है, पहुंच गया। जय निम्नलिखित में से किसके नजदीक है? तो 4 चीज है, बैंक है, पार्क है, क्लब है, थिएटर है। जब यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो थिएटर के नजदीक खड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखोगे, हर्ष अजित का पुत्र है। कोई हर्ष है
जो किसका पुत्र है? तो अजीत का पुत्र है। ठीक है। विनीता अजीत की पत्नी है, और कोई विनीता है जो अजीत की पत्नी है। अजय हर्ष का भाई है। अजय हर्ष का भाई है। नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। तो नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। विनीता का नेहा से क्या संबंध है? किसका संबंध जानना है? तो विनीता का संबंध जानना है। किसके साथ? नेहा के साथ। तो हम हो गए, मेरा पुत्र अजय हो गया, और अजय की माँ यानी पिता की माँ, हम हो गए मेरे पिता की माँ। पिता की माँ को दादी कहते हैं, और दादी कहने के लिए हम लोग संबोधित करेंगे पिता की माँ। दादी कहने के लिए हम लोग क्या कहेंगे? पिता की माँ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। ध्यान से देखो, एन का प्लेस वैल्यू कितना? तो सर 14 होता है। ओ का प्लेस वैल्यू सर 15 होता है। टी का प्लेस वैल्यू सर 20 होता है। यानी कुछ नहीं कर रखा है, बस प्लेस वैल्यू को मेंशन कर दिया। तो देखिए, तो ई के लिए प्लेस वैल्यू 5 होगा, एम के लिए प्लेस वैल्यू 13 होगा, बी के लिए प्लेस वैल्यू 2, एल के लिए प्लेस वैल्यू 12, ई के लिए प्लेस वैल्यू 5, और एम के लिए प्लेस वैल्यू 13। 5 13 2 12 5 13, 5 13 2 12 5 13। ऑप्शन नंबर ए में ही स्पष्टता दिख रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, यही इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा। अगर हम पेंट की बात करें, तो पी का प्लेस वैल्यू 16, ए का प्लेस वैल्यू 1, आई का 9, एन का 14 और टी का 20 होता है। सारे में एक माइनस कर लो। जब सारे में एक माइनस करोगे तो 16 में से एक गया 15, एक में से एक गया 0, 9 में से एक गया 8, 14 में से एक गया 13, और 20 में से एक गया तो 19। है ना? सेम तरीका किसके साथ चाहिए? कलर के लिए। तो देखिए, 3 में से एक गया तो 2, 15 में से एक गया तो 14, 12 में से एक गया 11, 15 में से एक गया 14, 21 में से एक गया 20, और 18 में से एक गया 17। यानी 2 से शुरू 17 पे खत्म, लगभग सब में है। तो 2 के बाद 14 चाहिए, 2 के बाद 14 चाहिए, उसके बाद 11 चाहिए, 14 चाहिए, फिर 20 चाहिए, फिर 17 चाहिए। ये भी ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता दिख रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न तो आज अच्छे अच्छे डाले गए हैं। अच्छा देखिए, कहता है सर अभय को हमने 71 लिखा है। ठीक है, ध्यान से देखोगे, ये 25 और ये 5, 30 हो गया क्या? 30 20 कितने हो गए? तो सर 50 हो गए। और 50 और 20 कितने हो गए? 70 हो गए। 70 और 1 71 हो गए। यानी सिर्फ रियल प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया है। 1 प्लस 22 प्लस 5 प्लस 18 प्लस 25। आप भी रियल प्लेस वैल्यू को जोड़ दो। अमंडा का चाहिए, तो देखिए 13 1 14, 14 1 15। तो 13 1 14, 14 1 15, और 15 15 30, और 30 और 4 34। यानी इसका टोटल प्लेस वैल्यू कितना निकल के आ गया? तो सर 34 आ गया। 34 किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी जो है, यही बेस्ट आंसर है। हार्ड डिस्क, रैम, माउस और मदरबोर्ड में कौन अलग है? तो बाबू माउस अलग है। हार्ड डिस्क इंटरनल डिवाइस है, रैम इंटरनल डिवाइस है, मदरबोर्ड इंटरनल डिवाइस है, लेकिन माउस जो है ये एक्सटर्नल डिवाइस है। इसीलिए माउस जो हो जाएगा वो अदर से डिफरेंट हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था। समाचार पत्र, पत्रिका, वर्कबुक और बुलेटिन। अब देखिए, इसमें वर्कबुक अलग हो जाएगा। ठीक है, देखिए समाचार पत्र के माध्यम से न्यूज मालूम होता है, पत्रिका के माध्यम से भी न्यूज होता है, बुलेटिन के माध्यम से भी हमें न्यूज ही प्राप्त होते हैं। लेकिन वर्क बुक जो होता है ना, हम लोग भरते हैं उसको, तो इसीलिए इसमें अलग कौन है? तो वर्क बुक इसमें अलग है। नेक्स्ट देखोगे, 7 8 56 -2, तो 9 10 या 90 -2।
88 नहीं दिया, कुछ और सोचते हैं। सती सती 49 प्लस 5 तो 9 9 81 प्लस 5 86 हो गया। देख लो क्या किया, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो सती सती 49 हो गए और इसमें 5 को जोड़ दिया तो 49 और 5 कितने हो गए, तो 54 हो गए। इसी तरह से 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेगा तो 9 9 कितने हो गए, तो 81 हो गए और 81 में बाबू 5 जोड़ देगा तो 86 हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर इसके कितने हो गए, तो 86। देखिए तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तिया 36 होगा क्या। अब सवाल उठता है कि सर इसमें से किस संख्या को हम 12 से मल्टीप्लाई करें कि हमें इतनी बड़ी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए जिसका यूनिट प्लेस 6 दूना 12 कर देगा, क्योंकि 12 से तो यूनिट प्लेस 2 रखेंगे तो 8 दूना 16 संभव है, 6 दूना 12 संभव नहीं, 2 संभव नहीं, 8 दूना 16 संभव है, 2 है, 7 दूनी 1400 के आसपास आएगा, 17 दूनी 34, इसी को मल्टीप्लाई करते हैं। 17 28 है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5 और 7 दूना 14 का 4 हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3, 8 एकम 8, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 1 एकम 1 6, 8 4 12 1 13 का 3 हाथ में 1, 4 2 6 6 और 1 7, 7 3 10 के लिए 0, 1 1 2। ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए सबसे परफेक्ट और उचित आंसर है। कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर, तो एल 12वां अक्षर एल, उसके दाएं जब 8 जाएंगे तो 12 8 20 और 20 किसके लिए, तो 30 के लिए, तो 20 किसके लिए, तो टी के लिए, तो आंसर टी हो गया। देखिए आज चंदन जी कह रहे हैं सर इतना इजी क्वेश्चन कराने से फायदा है। बाबू क्वेश्चन तो इजी नहीं है, शुरुआत के जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन काफी टफ थे। आप इत्मीनान से बताना शुरुआत वाले क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप बनाए थे। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में 12वें अक्षर की बात करें तो 12वां अक्षर एल होता है और एल के दाईं ओर, एल के दाईं ओर मुझे 8 अक्षर जाना है, तो एल से एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर क्या हो गया, तो टी हो गया। यदि बाएं से दाएं बढ़ते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के हर चौथे अक्षर को मिटा दिया जाए तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाईं ओर से 5वां अक्षर, अगर हम दाईं ओर से 5वां अक्षर जाएंगे तो 27 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 22 आएगा, 22 यानी भी के लिए होगा। ठीक है, लेकिन चूंकि हम हर चौथा अक्षर हटा चुके हैं तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 हटा चुके हैं, यानी इसमें 24 हट चुका है तो 1 माइनस हो गया तो 21 आ जाएगा आंसर। आंसर हमारा डी हो जाएगा, तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अच्छा आप टेक्नीशियन में हैं तो बाबू क्वेश्चंस तो आपके आसान और टफ सारे होते हैं ना, आपको सारे पे ध्यान देना होगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब उसने कहा कि सर प्रत्येक चौथे लेटर को हटा दो, तो 4 हट गया, 8 हट गया, 12 हट गए, 16 हट गए, 20 हट गए और 24 हट गए। अब बोला सर दाईं ओर से 5वां अक्षर काउंट करो, तो 1 2 3 4 5वां अक्षर यू मिला, इसीलिए हमने कहा आंसर यू होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए परफेक्ट आंसर होगा। तो आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। कल के मुकाबले आज थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन जो था वो इजी था। कल हमारी और आपकी मुलाकात होगी किसान कोल्ड स्टोरेज 1 बजे से। ठीक है, पिछली बार क्लॉक आधा पढ़ा चुके थे, आधा बाकी रह गया था, तो आपका क्लॉक इस बार खत्म हो जाएगा सैटरडे को। तो कल आपकी 1 बजे से क्लास है, तो कल से हम लोग कल 1 बजे मिलेंगे। और मंडे को क्या होगा बाबू, ये 30 का सेक्टर है, अभी हम लोग 25 पे पहुंच गए हैं ना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे,
नेक्स्ट फ्राइडे को ये मैराथन जो LP 2024 मैराथन है, ये मैराथन फ्राइडे को खत्म हो जाएगा। उसके नेक्स्ट मंडे से जो मैराथन स्टार्ट होगी ना, उस मैराथन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ जाएंगे, इसके कंडीशन भी बढ़ जाएंगे। यानी अब SSC और रेलवे को मिला करके जो अच्छे क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन दूंगा, एक दिन में 2 से 3 टॉपिक खत्म करूंगा, ठीक है। तो बस इस फ्राइडे तक आपकी ऐसे ही चलेगी और नेक्स्ट मंडे से आपकी पूरी मैराथन जो है वो चेंज हो जाएगी। यानी मान लीजिए मैंने डायरेक्शन और रैंकिंग चयन किया, तो 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन बस 2 ही चैप्टर से होंगे, डायरेक्शन और रैंकिंग से। आप बनाओ और उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो इससे आपके क्या होंगे कि टॉपिक वाइज आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। सभी बच्चों को गुड नाइट।